गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की समाधि एवं मकबरे कि मध्य प्रदेश की समाधि कौन कौन से जिले में है और मकबरे कौन कौन से जिले में। तो सबसे पहले हम समाधि और मकबरे में डिफरेंस समझ लेते हैं। समाधि क्या है और मकबरे क्या है। जब किसी हिंदू आदमी के शव को दफनाया जाता है, जब किसी हिंदू आदमी के शव को अगर अपन दफनाते हैं तो वो क्या होती है, समाधि होती है। वो क्या कहलाती है, हमारी समाधि होती है। और यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति के शव को दफनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम मकबरा कहते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया। मतलब हिंदू व्यक्ति के यदि शव को अपन दफनाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी समाधि होती है। और किसी मुस्लिम व्यक्ति के अगर शव को दफनाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा मकबरा होता है। तो हम एक एक करके सारे जितने भी जिले में समाधि और मकबरे हैं तो हम देख लेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर क्या है, मुरैना। ऊपर क्या है हमारा, मुरैना। तो मुरैना में किसकी समाधि है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, मुरैना। मुरैना में है हमारी गोना बेगम की समाधि। क्या है हमारी, गोना बेगम की समाधि। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो मुरैना में क्या आ जाएगी, हमारी गोना बेगम की समाधि। और मुरैना के बाजू में क्या है हमारा, भिंड। मुरैना के बाजू में हमारा क्या है, भिंड। तो भिंड में है हमारी मल्हार राव होलकर की समाधि। भिंड में क्या आ जाएगी हमारी, मल्हार राव होलकर की समाधि। ठीक है, मल्हार राव होलकर की समाधि। अगली बात समझ में। तो मुरैना में क्या है हमारी गोना बेगम की समाधि और भिंड में क्या है हमारी मल्हार राव होलकर की समाधि। जो हमारी मल्हार राव होलकर की समाधि है इसमें कम से कम 80% कितने 80% स्टूडेंट हैं जो ये गलत करके आते हैं कि मल्हार राव होलकर की समाधि भिंड में ना होकर क्या टिक करके आ जाते हैं हमारे इंदौर में। जबकि इंदौर में क्या है हमारी अहिल्याबाई होलकर। इंदौर में क्या है हमारी अहिल्याबाई होलकर। तो इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर ले कि भिंड में है जो मल्हार राव होलकर की समाधि है। ठीक है। और जब अहिल्याबाई, क्योंकि लोग समझते हैं होलकर होलकर आ रहा है तो होलकर कहाँ पर है, हमारे इंदौर में है। तो लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति क्या करते हैं कि मल्हार राव होलकर होलकर देख लिया तो इंदौर टिक करके आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देख लेते हैं यहाँ पे मुरैना हो गया, भिंड हो गया। अब आ गई यहाँ पे क्या देख लेंगे हम, ग्वालियर। यहाँ पे क्या है हमारा, ग्वालियर। ठीक है ना। तो ग्वालियर में हमारी देखिए, तो ग्वालियर के हम यहाँ लेके देते हैं। ठीक, कि ग्वालियर में किस किस की समाधि और कौन कौन से मकबरे हैं। तो ग्वालियर में हमारी तानसेन का मकबरा। तानसेन का क्या है हमारा, मकबरा। तानसेन का क्या है हमारा, मकबरा। और ग्वालियर में क्या है हमारा, मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस का मकबरा याद रखना। और तानसेन के गुरु कौन है, मोहम्मद गौस। तो मतलब मोहम्मद गौस किसके, तानसेन के गुरु माने जाते हैं। काहे कि तानसेन के गुरु कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब ये तो मतलब ग्वालियर में क्या आ जाएगा, तानसेन का मकबरा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, मोहम्मद गौस का मकबरा। और रानी लक्ष्मीबाई का समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और रानी झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर है हमारी, ग्वालियर में। कहाँ पर है हमारी, ग्वालियर। तो ग्वालियर में क्या है, 2 मकबरे हैं और 2 क्या है, समाधि हैं। देखो कौन कौन सी हमारी, तानसेन का मकबरा है, मोहम्मद गौस का मकबरा है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और रानी झलकारी बाई की समाधि है। तो जो हमारी जो रानी झलकारी बाई है वो किसकी सहायिका थी, तो लक्ष्मीबाई की सहायिका भी थी। ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई किसकी सहायिका थी, रानी झलकारी बाई किसकी सहायिका थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, बिल्कुल इसको दिमाग में सेट कर लेंगे। आगे बात समझ। अब देख लेते हैं हमारे यहाँ पे क्या है, हमारी शिवपुरी। अब हम देख लेते हैं कि शिवपुरी में कौन कौन से मकबरे और कौन कौन सी समाधि है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं तो शिवपुरी में किसको फांसी दी गई थी, तो तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे की समाधि, सबसे पहले तात्या टोपे समाधि, तात्या टोपे को दी गई थी समाधि। ठीक है। और शिवपुरी में क्या है, महारानी संख्या राजे सिंधिया की समाधि। महारानी संख्या राजे सिंधिया, जो हमारे सिंधिया घराने से थे। ठीक है ना, सिंधिया समाधि। आ गई बात समझ में। और यहीं पे क्या थी शिवपुरी में, माधवराव
माधवराव सिंधिया की समाधि, माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ पर हमारी? शिवपुरी में। तो देखो तात्या टोपे की भी समाधि कहाँ पर है? हमारी शिवपुरी में। और महारानी संख्याराजी सिंधिया की समाधि शिवपुरी में हो जाएगी और माधवराव सिंधिया की समाधि हो जाएगी। और पीर बुधन का मकबरा भी यहीं पर है, पीर बुधन का मकबरा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो शिवपुरी में क्या है? हमारी तात्या टोपे की समाधि है और महारानी संख्याराजी सिंधिया की समाधि है। माधवराव सिंधिया की भी समाधि शिवपुरी में है और पीर बुधन का मकबरा भी कहाँ पर? हमारा शिवपुरी में है। तो हमारा क्या होगा? जब हो गया यहाँ पे मुरैना हो गया, भिंड हो गया और ग्वालियर हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा शिवपुरी हो जाएगा। अब यहाँ देखो अशोकनगर के चंदेरी क्षेत्र में, अशोक नगर का जो चंदेरी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? चंदेरी क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या थी? बैजू बावरा की समाधि। ठीक है, काय की? बैजू बावरा की समाधि। आ गई बात समझ में। तो अशोकनगर में क्या है? हमारी बैजू बावरा की समाधि। आ गई बात समझ में। अब देखो भोपाल में देख लेते हैं। तो भोपाल में किसकी समाधि थी? तो हमारी नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा, हसन खां का मकबरा। तो देखो भोपाल में क्या है? हमारा नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा। जब भी यहाँ देखें आप नवाब, जब ऑल इंडिया, जब इंडिया लेवल की बात करेंगे और नवाब आ रहा है तो कहाँ पर जाएंगे हम? लखनऊ जाएंगे। जब हम इंडिया लेवल की बात करेंगे और अगर नवाब क्वेश्चन आता है इंडिया लेवल में, ठीक है ना, तो कहाँ पर है नवाब इंडिया लेवल में? तो लखनऊ में है। और जब मध्य प्रदेश में नवाब की बात आएगी तो कहाँ है? नवाबों का शहर हमारा भोपाल। तो नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा कहाँ आ जाएगा? हमारा भोपाल में आ जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा भोपाल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ होशंगाबाद, यहाँ पे क्या है हमारा? होशंगाबाद, होशंगाबाद। अब देखो होशंगाबाद, अब होशंगाबाद क्षेत्र में थोड़ी इधर इसी साइड है, ऊपर साइड। ठीक है, तो नीचे बना दिया मैंने। होशंगाबाद में क्या है? हमारा कान्हा बाबा की समाधि। होशंगाबाद में क्या है? हमारी कान्हा बाबा की समाधि। ठीक है, आ गई बात समझ में। यहाँ पे क्या है? हमारी कान्हा बाबा की समाधि हो जाएगी कहाँ? होशंगाबाद में। अब देखो भोपाल के बाजू में क्या है? हमारा ये सीहोर। ये क्या कहलाता है? हमारा सीहोर। तो सीहोर में क्या है? हमारी कुंवर चैन सिंह की समाधि। सीहोर में हमारी क्या है? हमारी कुंवर चैन सिंह की समाधि। आ गई बात समझ में। यहाँ से हमारा भोपाल हो गया, सीहोर हो गया हमारा यहाँ। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? हमारा अशोकनगर चंदेरी हो जाएगा हमारा और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? हमारा होशंगाबाद आ जाएगा। अब ठीक है, अब देख लेते यहाँ पे क्या है? हमारा बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में क्या है? हमारी दो है। नीचे क्या है? हमारा बुरहानपुर। ठीक, ये ठीक। तो यहाँ पे क्या है? हमारा मुमताज महल की कब्र है। क्या है हमारी? पहली मुमताज महल कब्र। मुमताज महल कब्र कहाँ पर है? हमारी बुरहानपुर में है। और यहीं क्या है? दौलत खां लोधी का मकबरा। यहीं पे क्या है? हमारा दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी का क्या है? हमारा मकबरा। आ गई बात समझ में। बुरहानपुर में क्या है? मुमताज महल की क्या है? कब्र है और दौलत खां लोधी का क्या हो जाएगा? मकबरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट होगा। अब हमारी यहाँ पे देख लेते खरगोन। खरगोन खरगोन की देख लेते। खरगोन की रावरखेड़ी। खरगोन की क्या? रावरखेड़ी क्षेत्र। ठीक, खरगोन का जो हमारा रावरखेड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है? हमारी बाजीराव पेशवा की समाधि है। क्या है? हमारी बाजीराव ठीक पेशवा समाधि कहाँ पर है? हमारी खरगोन का जो क्षेत्र है, रावरखेड़ी क्षेत्र है, उसमें क्या है? हमारी बाजीराव पेशवा की समाधि है। आई समझ में। अब देख लेते यहाँ पे
सीहोर हो गया, भोपाल हो गया, होशंगाबाद हो गया, बुरहानपुर हो गया, रावरखेड़ी हो गया। अब धार क्षेत्र देख लेते यहाँ पे, ठीक, ये क्या है हमारा धार। तो हमारे धार क्षेत्र में क्या है हमारी, देखो दो है क्या, धार में क्या है हमारा होशंग शाह का मकबरा और अब्दुल शाह का मकबरा। क्या है हमारा होशंग शाह का मकबरा और यहाँ पे अब्दुल शाह का मकबरा। मतलब कि हमारी धार क्षेत्र में क्या है हमारी होशंग शाह का मकबरा आ जाएगा और अब्दुल्ला शाह का मकबरा। अब जो होशंग शाह का जो हमारा ये मकबरा है, तो भारत में ये पहली संगमरमर की इमारत है। ये क्या है हमारी भारत की क्या पहली संगमरमर इमारत, ठीक है। मतलब जो होशंग शाह का जो मकबरा है, तो वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, भारत की पहली संगमरमर इमारत भी उसको बोलते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा धार कंप्लीट हो गया, खरगोन कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम क्या हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा जबलपुर, ठीक। जबलपुर में किसकी हमारी रानी दुर्गावती समाधि। क्या है हमारी रानी दुर्गावती समाधि, ठीक है, रानी दुर्गावती समाधि। ये क्या है हमारी जबलपुर क्षेत्र में, ठीक है। रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो क्या है हमारी जबलपुर क्षेत्र में। जबलपुर का कौन सा क्षेत्र है हमारा बरेली क्षेत्र। जबलपुर का कौन सा क्षेत्र आ जाएगा हमारा बरेली क्षेत्र में। क्या है हमारी रानी दुर्गावती की समाधि। अब देखो यहाँ से जो हो जाएगा, ठीक। अब हमारा कौन सा बचा हुआ है, यहाँ से होशंगाबाद हो जाएगा, वहाँ जबलपुर हो जाएगा। अभी हमारा सागर बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा हुआ हमारा मंडला, यहाँ लगता है मंडला, ठीक है ना। मैप क्या है यहाँ पे बोर्ड पर छोटा बन पा रहा है, इसलिए समझाने में थोड़ी परेशानी आ रही है, तो समझने की कोशिश करें। अब मंडला में देखें, मंडला में क्या है हमारी दो समाधि है। कौन कौन सी, एक तो रानी अवंतीबाई की समाधि, ठीक है। क्या है हमारी रानी अवंतीबाई समाधि, ठीक है। और दूसरी क्या है हमारी रानी अब देखो दूसरी क्या है हमारी रानी गिरधारी बाई समाधि। दूसरी क्या हमारी रानी गिरधारी बाई समाधि। आ गई बात समझ में। तो मंडला क्षेत्र में हमारी कौन सी है, दो समाधि है। कौन कौन सी, रानी अवंतीबाई समाधि और रानी गिरधारी बाई समाधि। अब जो रानी जो गिरधारी बाई है हमारी, वो किसकी सहायिका थी, तो रानी अवंतीबाई की जो क्या थी, वो सहायिका थी, ठीक है। कौन, रानी अवंतीबाई, मतलब रानी गिरधारी जो बाई थी, वो अवंतीबाई की क्या थी, वो सहायिका थी। अब देखो यहाँ पे अशोकनगर थोड़ा इधर ऊपर है, यहाँ पे है हमारा सागर, ठीक है। ये सागर लगता है यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा से, ठीक है। तो सागर का देख लेते हैं, यहाँ क्या है हमारी बलजीत शाह। सागर क्षेत्र में क्या है हमारे बलजीत शाह एवं मस्तान अली शाह की मजार। क्या है हमारी, देखो सागर में क्या है हमारी, समझने की कोशिश करें। सागर में क्या है बलजीत शाह और मस्तान अली शाह की मजार है। सागर में क्या है हमारी बलजीत शाह एवं मस्तान अली शाह की मजार। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि और मकबरे हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये हमारे समाधि एवं मकबरे समझ में आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे क्या है कि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।